तो मेरे भाई हैं नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुझे लगता है जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, हम सब का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट होने के करीब पहुंचा हुआ है। इस हाउस के एक बड़ी तादाद अरकान की जो है उनको ब्रीफिंग दी गई और बड़ी कैंडिड, नो होल्ड्स बार्ड वाली ब्रीफिंग थी जो आर्मी चीफ ने और डीजी ISI ने दी। और 8 घंटे की उस ब्रीफिंग में मामला जो थे वो कंप्लीट ना हो सके। 3 आइटम्स थे, इंटरनल सिक्योरिटी, कश्मीर और अफगानिस्तान के ऊपर ही 8 घंटे लग गए और अभी वो भी मुकम्मल नहीं हुई थी ब्रीफिंग। कोई भी मुल्क जो है खुसूसन अपने खित्ते में, अपने हमसाये में जो सूरत हाल डेवलप हो रही हो, उस सूरत हाल से हम पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो हुकूमत है, हुक्मरान अशराफिया है या आम आदमी है, ला ताल्लुक नहीं रह सकता। अमेरिकन रात के अंधेरे में अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन खर्च करके 3500 फौजी जो है नेटो के मरवा के वहाँ से चले गए। और उसके बाद जो है जिस तरह उस एयरपोर्ट पे लूटमार हुई और पिछले चंद रोज से जिस तरह एक एक्सोडस जो है, जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं पेशतरिस के वहाँ पे कोई तब्दीली आए, उनका एक रश है एयरपोर्ट के ऊपर और चार्टर्ड प्लेन्स के ऊपर, वो लोग अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं, बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत हमसाये, बसीयत मुसलमान बरादर मुल्क होने के, कि जो भी आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है वो अफगान अवाम के लिए बेहतर हो। पिछले 35-40 साल से, 50 साल से जिस तरह वहाँ पे बदअमनी रही है और अफगानिस्तान जो है नेटो का, उससे पहले रशियन सोवियत यूनियन का की मुदाखलत की वजह से एक जंग का अखाड़ा बना हुआ था। हम दुआ गो हैं कि वहाँ पे जो भी तब्दीली आए वो अफगानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो, वहाँ पे अमन कायम हो, वहाँ पे खुशहाली हो और आखिरकार वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत हो जो ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि सबसे पहले अफगानिस्तान के लिए, बाद में बाकी खित्ते के लिए भी एक अच्छी हुकूमत जो है साबित हो। लेकिन जनाब चेयरमैन, जहाँ पे ये सारे खित्ते के लिए, सारी दुनिया के लम्हा फिक्रिया है, हमें पाकिस्तानियों को जो इस जंग में तकरीबन डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं 70 की दहाई से, हमें भी ये गौर करना पड़े कि जो फैसले हमने माजी में किए स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वो फैसले दुरुस्त साबित हुए हैं या सही साबित हुए हैं। हालात और वाक़यात ने यह साबित किया है कि वो फैसले गलत थे। उस दिन यहाँ पे उस ब्रीफिंग के दौरान शाहिद अब्बासी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने मोहसिन दावड़ की तरफ इशारा करके कहा कि ये लोग हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, बजाय इसके कि हम अपनी सरहद के उस पार स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढें,
हम ये जो हमारे भाई हैं जो पाकिस्तानी हैं, हमारे पे इस ज़मीन पे इनका उतना ही हक है जितना मेरा और आपका हक है। इनको गले लगाएं, इनको जिम्मेदार बनाएं स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। अगर वहां पे कोई एलिनेशन है तो उस एलिनेशन को दूर करें। ये सारे हालात जो इस वक्त अनफोल्ड हो रहे हैं हमारे हमसाया में, वो इस बात को और ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देते हैं कि हमारे सरहद के साथ बसने वाले पाकिस्तानी जो है वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी कौम का प्रोसेस का जो है हिस्सा हो। जनाब वाला, जिस तरह अल्लाह माफ़ करे अब फिर कोविड का पिछले 3-4 दिन से शोर मचा हुआ है। वो कहते हैं कि कोविड अगर किसी शख्स को पहले ही कोई इमराज हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का पेशेंट हो, तो अगर उनको कोविड हो तो उनके चल बसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब होते हैं तो जिस किस्म की फॉल्ट लाइंस हमारे मुल्क में हैं इस वक्त, मजहब की बुनियाद पे फॉल्ट लाइंस हैं, लिसानी बुनियाद पे फॉल्ट लाइंस हैं, सब नेशनल्स जो हैं उन नेशनैलिटीज़ के बुनियाद पे फॉल्ट लाइंस हैं। आप तमाम सूबों में देख लें, आपको एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी जो है वो नजर आएगी। इस सूरत हाल में जब आपकी सोसाइटी में इतनी जो है वो निफाक हो, इतनी फॉल्ट लाइंस हो, मल्टीपल फॉल्ट लाइंस हो, तो खुदा न खास्ता अगर बाहर से कोई क्राइसिस हमारे सर पे आन पड़ी तो हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। ये सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, ये एक मुत्तहिद कौम ही इसका मुकाबला कर सकती है, जिसमें पंजाबी भी खुश हो, जिसमें बलोची भी खुश हो, सिंधी भी खुश हो, पश्तून भी खुश हो, वो एक इकाई का हिस्सा हो, तो फिर तो हम मुकाबला कर सकेंगे। नहीं तो ये क्राइसिस जो डेवलप हो रही है, जिसका हमें कतई तौर पे इस वक्त एहसास नहीं है। मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था। जिस तरह फ्रैंकली मैं मशकूर हूं उनका, ब्रीफिंग देने जो टीम आई थी, और जिस तरह आर्मी चीफ ने और DGI ने जो है तफसील से बातें बताई, सिचुएशन जो है जनाब चेयरमैन इतनी अलार्मिंग है कि किसी वक्त भी जो है ना ये सारा कुछ जो एक फसाड है ये केवन हो सकता है हमारे सर पे। तो जिस घर के अंदर इतना नफाक हो, यूनिटी ना हो, जहां आइन जो है उसकी कोई तकरीम ना हो, किसी भी रियासत को चलाने के लिए आइन का एहतराम जो है, या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आइन का एहतराम जो है वो बहुत जरूरी है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए।